बता दें कि बिहार की सियासत में जोरदार हलचल है। जोरदार हलचल इस बात की है कि चिराग पासवान के चाहने वालों ने और चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी ताकत कम नहीं आके सीटें घटाना नामुमकिन है। बिहार की सियासत में गर्मी देखने लगी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी लगातार ये संदेश देने लगी है कि वे बिहार की राजनीति में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। उनके कार्यकर्ता और समर्थक भी मानते हैं कि पार्टी अब सिर्फ सहायक दल की भूमिका में नहीं रहेगी। अंदर खाने यह चर्चा है कि चिराग और उनके कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब जमीन पर पार्टी की पकड़ और जनाधार बढ़ा है तो सीटें घटाने का सवाल ही नहीं उठता। चिराग भी कई बार इशारों में कह चुके हैं कि पार्टी को उनकी औकात से कम सीट देना उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी की लहर है और अगर सीटों पर दबाव बनाया गया तो वे जमीन पर बड़ा रुख अपनाएंगे। इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान अब किसी गठबंधन में कमजोर साथी नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी की भूमिका निभाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी और कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर कम सीटों पर राजी होने वाले नहीं है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान का मानना है कि पार्टी का जनाधार अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। यही वजह है कि सीटों के बंटवारे में पार्टी को उसकी ताकत और मेहनत के अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। चिराग के तेवरों से साफ है कि इस बार वे कमजोर सहयोगी की भूमिका में नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरना चाहते हैं। वहीं बात करें तो कार्यकर्ताओं का दबाव भी जबरदस्त है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब जमीनी स्तर पर लोजपा रामविलास की पकड़ मजबूत हो रही है और जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है तो सीटों की संख्या घटाने का कोई औचित्य नहीं है। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर उनके नेता के साथ नाइंसाफी हुई तो वे हर हाल में अपना मोर्चा खोल देंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान का यह रुख गठबंधन की राजनीति में नई उथल पुथल पैदा कर रहा है। एक तरफ सहयोगी दल संतुलन साधने की कोशिश में है तो वहीं दूसरी ओर चिराग और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया है कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर वे किसी भी बड़े फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं चिराग का संकेत है कि सम्मान चाहिए, कुर्बानी नहीं चाहिए। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान का यह तेवर उनकी बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। उनके हालिया बयानों से साफ है कि अब वे किसी भी समझौते की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। उनका संदेश है सम्मानजनक सीटें दीजिए वरना हम खुद अपना रास्ता चुनेंगे। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और उनकी पार्टी की सीट बंटवारे की जो जिद है वो गुत्थी को और उलझाने वाली है। अब देखना यह होगा कि गठबंधन इस दबाव को कैसे संभालता है और आने वाले चुनाव में पासवान की रणनीति क्या नया मोड़ लेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चिराग अब किसी भी कीमत पर किसी भी दल के सामने झुकने वाले नहीं है। दूसरी तरफ उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि हमने जितनी कुर्बानियां देनी थी हमने कुर्बानियां दे दी, हमें जितना बर्दाश्त करना था हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी हिस्सेदारी खोजें। हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए क्योंकि जमीनी स्तर पर भी हम मजबूत हुए हैं और लोकसभा चुनाव में हमने अपने आप को साबित किया है कि हम किसी भी सहयोगी दल से कम नहीं है। इसीलिए हमारे साथ सीटों का जो समझौता है वो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतना हमें सम्मान मिलना चाहिए, उतना हमें हक मिलना चाहिए। इसीलिए कार्यकर्ताओं का जोश देखकर अब चिराग पासवान का भी जोश 7वें आसमान पर है और इसका मतलब स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी 40 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। क्योंकि एक तरफ कार्यकर्ता जोश में हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अब अपने जोश में दिखाई दे रहे हैं और हर जगह हर रैलियों में अपने आप को साबित कर रहे हैं। अपना शक्ति प्रदर्शन भी जिस तरह से उन्होंने दिखाना शुरू किया है, इससे स्पष्ट है कि अब एनडीए के जो बाकी सहयोगी दल हैं उनकी बेचैनी बढ़ने वाली है। क्योंकि चिराग पासवान का जो रुख है वो स्पष्ट है कि 40 से कम सीटों पर उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।